हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दादरा व सादरा की डेफिनेशंस। दादरा गायन शैली क्या है? दादरा गायन शैली लाइट म्यूजिक, सुगम संगीत के अंतर्गत आती है। यह एक शब्द प्रधान गायकी है। इसमें 2, 3 या इससे भी अधिक अंतरे होते हैं। यह गायन शैली श्रृंगार रस प्रधान होती है। श्रृंगार रस का ही इसमें वर्णन किया जाता है। कहीं कहीं ऋतु वर्णन में भी माधुर्य के साथ दिखाई देता है। दादरा गायन शैली ठुमरी गायन शैली से मिलती जुलती है। जो दादरा गीत हैं वो अधिकतर दादरा ताल में ही गाए जाते हैं। कहरवा ताल और दीपचंदी तालों में भी दादरा गीत गाए जाते हैं। दादरा की जो गति है, दादरा गायन शैली की जो गति है वो ठुमरी गायन शैली से तेज़ होती है। ठुमरी गायन शैली से तेज़ होती है और इसकी रचना चंचल प्रकृति के रागों में होती है, जैसे पहाड़ी है, मांड है, सोरठ है, झिझोटी है। अब हम दादरा गायन शैली के बारे में ही आपको पढ़ाएंगे। दादरा गायन शैली क्या है? दादरा शैली का गायन सुगम संगीत के अंतर्गत आता है। किसके? लाइट म्यूजिक के अंतर्गत आता है। यह एक शब्द प्रधान गायकी है। इसमें वर्ड्स होते हैं। इन गीतों में 2, 3 या कई बार इससे भी अधिक अंतरे होते हैं। इन गीतों में मुख्य भाव श्रृंगार का होता है। श्रृंगार रस प्रधान गायकी है। कहीं कहीं ऋतु वर्णन भी माधुर्य के साथ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रकार से ये दादरा गायन शैली के गीत के बोल हैं। पानी भरे री कौन अलबेले की नार, छमाछम हाथ लजुरिया, कांधे गगरिया, बाकी चितवन से कायल करे री अलबेले की नार, छमाछम। एक और है, मोरे सैया उतरेंगे पार नदियाँ, धीरे धीरे बहो। तो इस प्रकार से ये दादरा गायन शैली के बोल इस प्रकार से। नेक्स्ट है, दादरा की जो शैली है ठुमरी से मिलती जुलती है। दादरा गायन शैली ठुमरी गायन शैली से मिलती जुलती है। कुछ विद्वान ठुमरी व दादरा का चौली दामन का साथ मानते हैं। प्राय दादरा गीत दादरा ताल में गाए जाते हैं, जबकि ठुमरी की तालें इससे बड़ी होती हैं। दादरे का सम जल्दी आता है, इसलिए छोटी जगह में बोल बनाव कुछ मुश्किल हो जाते हैं। अतः कई दादरा गीत कहरवा व दीपचंदी तालों में भी मिलते हैं। इसकी गति ठुमरी से कुछ तेज होती है। दादरा जो गायन शैली की गति है वो ठुमरी गायन शैली से तेज होती है। इसे पूर्व अंग की ठुमरी का हल्का संस्करण भी कह सकते हैं। जो पूर्व अंग की जो ठुमरी है उसका हल्का सा संस्करण भी कह सकते हैं। इसमें ठुमरी के मुकाबले अधिक उन्मुखता होती है। दादरा गीत चंचल प्रकृति का गायन है, अतः इन गीतों की रचना अधिकतर चंचल प्रकृति के रागों जैसे पहाड़ी, मांड, देश, सोरठ, झिझोटी में की जाती है। बनारस, लखनऊ के गायक तबले की संगत पर अति रुचिपूर्ण एवं मनोरंजक शैली में इस गीत को प्रस्तुत करते हैं। यह है दादरा गायन शैली। नेक्स्ट है सादरा। सादरा क्या है? सादरा को डिफाइन करेंगे। उच्च शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद अंग से जो गीत मध्य या द्रुत लय में, तेज लय में, झपताल में गाया जाता है। सादरा जो गायन शैली है वो द्रुत लय में झपताल में गाया जाता है।
सादरा कहलाता है, उसे हम सादरा कहते हैं। यह ध्रुपद व धमार के वर्ग का एक विशिष्ट प्रकार का गायन है। ध्रुपद और धमार जिस प्रकार से है उसी प्रकार से सादरा भी ये गायन शैली का एक प्रकार है, जिसके गीत या पद अनेक रागों में निबद्ध होते हैं। जिसके गीत या पद जो है अनेक रागों में निबद्ध होते हैं। इस गायन शैली में स्वर व राग की शुद्धता प्रधान होती है। स्वर और राग की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सामान्यतः सादरा गीत जपताल में ही निबद्ध होते हैं। जो सादरा जो गीत है वो जपताल में ही गाए जाते हैं, किंतु कहरवा, दादरा तथा रूपक तालों में भी कुछ सादरा गीत मिलते हैं। इस गायकी में लखनऊ के दुल्ले खां तथा उनके पुत्र अहमद खां का नाम उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि जब दरबार में नवाब, बादशाह, राजा, महाराजा आकर बैठते थे तो उनके सम्मान में इस प्रकार का गायन होता था। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, कायम रहे राज और उम्र दराज रहे, लाज साज हुक्म मुबारक होए आलिशान। अतः यह राजा, महाराजा इत्यादि के सम्मान में सादर गायन होता था, जो बाद में सादरा कहलाया। दरबारी संगीत से श्रृंगार रस तथा भक्ति रस के भी अनेक सादरा गीतों की रचना हुई है। भक्ति रस में राग भैरवी में एक सादरा गीत इस प्रकार से है: भवानी दयानी महाबाक वाणी, सुर नर मुनि जन मानी, सकल बुद्ध ज्ञानी, जग जननी जगदानी, महिषासुर मर्दनी, ज्वालामुखी चंडी, अमर पद दानी। इसके अतिरिक्त मोरी विनती मान ले वनवारी राग काफी में, अतुल वरदानी माँ शारदा राग दुर्गा में, करम करो रे साईं राग वृंदावनी सारंग में, सगुन विचारो हे मना राग भोपाली में, और सादरा गीतों के इस प्रकार से एग्जाम्पल ये मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। ये सभी रचनाएं जप ताल में निबद्ध हैं। जितनी भी जो रचनाएं थी ये जप ताल में ही निबद्ध गाई जाती थी। तो ये था आपका सादरा व दादरा के डेफिनेशंस। एग्जाम में इस प्रकार से आते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए। तो 3 या 4 डेफिनेशंस आते हैं, उनमें से 2 या 3 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, और 3 नंबर में भी और 2 नंबर में भी इस प्रकार से आ जाती है। तो ये था सादरा और दादरा को किस डिफाइन डेफिनेशंस।